जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जितने भी कैंडिडेट यहां पर जुड़ चुके हैं सभी जो है एक बार सेशन को शेयर करेंगे। देखिए, इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं और ये आपका चौथा पार्ट है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सारे पार्ट उसमें जाकर के आपको ऐड कर दिए गए हैं। जितने भी कैंडिडेट प्लेलिस्ट को लेकर के बोल रहे थे, नोटिफिकेशन को लेकर के बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, तो आप सभी को क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है या फिर आपको उचित समय 8 बजे आपको आ जाना है। पर डे आपकी ये क्लास होती है, तो सारे टॉपिक में यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। आप सभी देख पा रहे होंगे, आप सभी का SI हो चुका है, CI आपका चल रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो मैथ में आपको 20 नंबर पक्के करने हैं, तो आपको जो है सेशन लेना पड़ेगा। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट जो है, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। तो फटाफट से क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है, जो कल आपको जो है मैंने सेशन में लास्ट एक क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल सही आंसर दिया था। 5% जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रेट होगी उसकी 5% हो जाएगी। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी कैंडिडेट। देखिए, 1,24,100 रुपये चक्रवर्ती ब्याज पे क्या हो रहा है कि 3 वर्षों में जो है 1,45,800 रुपये हो जाता है। तो रेट आपसे यहाँ पर पूछी गई है, फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल, देखिए कुछ कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से आंसर करते हैं। करना क्या है, सीधा सा आपको क्या लिखना है यहाँ पर। देखिए, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 512 आएगा। ये 2 से कटेगा, इसी प्रकार ये 2 से कटेगा तो 729 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर 3 वर्ष के लिए आपको इसका क्यों करना है, क्योंकि रेट निकालनी है आपको, तो इसका क्यों कर देंगे। तो आप सभी जानते हैं 8 का क्यों होगा 512, इसी प्रकार ये आपका जो 9 का होगा। यानी कि जो राशि आपकी 8 से 9 हो रही है, तो 8 पे कितने का आपका प्रॉफिट यहाँ पर जो है रेट मिल, यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 1। तो रेट निकालने के लिए आपको 1/8 करेंगे और 1/8 आप सभी जानते हैं तो 12.5%। तो ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर 12.5% आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या करें, आपसे रेट पूछी जाए और यहाँ पर जो है टाइम आपको 3 वर्ष या 2 वर्ष दिया गया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 2 वर्ष के लिए आपको वर्गमूल निकालना है, 3 वर्ष के लिए आपको क्या करना है, क्यों करना है। तो बिल्कुल क्लियर है सभी का। और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन अलग है और टाइप भी आपका अलग है, क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हर बार देता है एग्जाम में कि कोई धन 2 वर्षों में तो 8,000 रुपये हो रहा है और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाता है। तो आपका जो है पूछा कि रेट क्या होगी, यहाँ पर रेट पूछिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लिया कोई भी धन है आपका, या कोई P आपका धन है, वो क्या हो रहा है, 2 वर्षों में आपका हो रहा है 8,000। 2 ईयर यहाँ पर ध्यान देंगे सभी। और वही धन जो है आपका यहाँ पर बोल रहा है कि वो हो रहा है, कितना हो रहा है, 27,000 रुपये। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो है आपका यहाँ से आगे 3 वर्ष लग रहे हैं, यानी 8,000 से 27,000 होने में उसे कितना वर्ष लग रहा है, 3 वर्ष और लग रहे हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, आपको क्या करना है, इसका भी जो है घनमूल निकालना है। 0 से 0 आपका कट जाएगा। तो जब आप 8 का घनमूल निकालेंगे और 27 का घनमूल आपको निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका क्या बनेगा, यानी कि वो राशि जो है 2 से आपका जो है 3, यानी कि 3 साल में 2 से 3 हो रही है, तो पहले साल भी जो है वो 2 से 3 ही होगी आपकी राशि, वो है यानी कि 2 से 3 ही पहले साल हुई, वो राशि जो है 2 वर्षों में हुई होगी। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो क्या होगा कि हर रेशो में जो है समान बढ़ेगा यहाँ पर। क्लियर है सभी को? देखिए, एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जितने भी कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है। देखिए, पहले जो है 2 वर्षों में 8,000 रुपये हुई है ये राशि आपकी, उसके बाद जो है वही राशि जो है आपके 27,000 होगी। 5 यहाँ पर कितना ले रहा है, 27,000 होने में कितना है, 5 वर्ष। तो यहाँ पर जो है टोटल 5 वर्ष लगे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के आपके जो 3 वर्ष लगे होंगे। ये क्लियर है ना सभी को? यहाँ से यहाँ तक के 2 वर्ष हैं। तो आपको क्या करना है, 3 वर्ष यानी 8,000 से 27,000 होने में जो है कितने वर्ष लग रहे हैं, 3 वर्ष लग रहे हैं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 3 जीरो से 3, यहाँ पर 3 जीरो आपकी कट जाएंगे, तो ये जो आएगा यहाँ पर 2 से 3, 2:3, यानी 2 राशि होगी, 2 से 3 बढ़ेगी। इसी प्रकार जो है वो राशि यहाँ से जो है 2 साल में आपकी बढ़ेगी, 2 से 3 ही, तो यानी 2 पे 1 की वृद्धि होगी। तो आपका जो रेट आएगा यहाँ पर 50% आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ए आ रहा बिल्कुल सही है।
तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। देखिए रेशो जो है बढ़ेगा वो आपका सेम बढ़ेगा, यानी कि जितना यहाँ पर वृद्धि हो रही है आपके रेट में उतनी ही यहाँ पर जो है बढ़ेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अभी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन 2 वर्षों में 2700 रुपये और वही धन जो है 5 वर्षों में जो है, इसीलिए मैंने एक 2 क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पर जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए पहले मान लेते हैं हम, ये जो धन है आपका ये हो रहा है आपका 2 वर्षों में 2700, तो यहाँ पर 2 वर्ष लग रहे हैं आपके, और वही धन जो है आपका 5 वर्षों में कितना हो रहा है आपसे भी देख 12,500। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक जो है आपका इतना समय लगा, लेकिन 3 वर्ष इनमें जो है आपको 3 वर्ष होने में कितना हो रहा धन 2700 से आपसे भी देख पाएंगे 3 वर्ष लगे हैं यहाँ पर, जो कि 2700 से आपके 12,500 हुए हैं। तो आपको 3 वर्ष के लिए क्या करना है, दोनों का 0 से 0 कट जाएगा, इसका क्या करना है घनमूल निकालना है। तो ये 3 का होगा और ये आपका 5 का होगा, यानी कि कोई भी राशि है उसे कितने रेशो में बढ़ रही है वो 3 से 5 हुई है, यानी 3 पे आपका 2 की वृद्धि होगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं और रेट यहाँ पर जो निकल के आएगी आपसे भी देख पा रहे होंगे 66.66 जो है इसकी रेट निकल के आ जाएगी। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन भी आ रहा है बिल्कुल क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। 4th क्वेश्चन है और तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे कि 4% वार्षिक दर से जो है ब्याज पर जो है 625 रुपये कितने वर्षों में जो है आपका 676 हो जाएगा। इस बार क्या पूछा है आपसे, वर्ष पूछिए। एग्जामिनर क्या करता है, किसी टाइम पर आपको वर्ष पूछ लेगा, किसी टाइम पर रेट दे देगा, किसी टाइम पर आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है जितने भी कैंडिडेट हैं। फटाफट से यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए 4% की रेट पे जो है चक्रवर्ती ब्याज पे जो है 625 रुपये कितने वर्ष में जो है आपका 676 हो जाएंगे, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको 625 लिखना है यहाँ पर, उसके बाद 676। अब यहाँ पर टाइम आपको पता नहीं है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है रेट आपको दिया है सिर्फ घुमाने के लिए, इस रेट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आपसे भी देख पा रहे होंगे 625 जो है आप सभी को वर्गमूल कितने का है, तो आपसे भी जानते हैं 25 का वर्गमूल है, और ये जो है आपका कितने का है 26 का वर्गमूल है। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे वर्गमूल, यानी कि इसका जो है वर्गमूल निकाला जा रहा है। तो आपका जो टाइम बैठेगा वो 2 वर्ष होगा। क्लियर है? आपका जो समय होगा वो 2 वर्ष होगा, क्योंकि वर्गमूल मैंने अभी आपको बताया जो भी हम वर्गमूल निकलता है तो वो आपका 2 वर्ष होगा, और जो घनमूल निकालेंगे तो आपका 3 वर्ष होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सभी का। इस तरीके से कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए 5% की जो प्रतिवार्षिक जो चक्रवर्ती ब्याज पे जो है 800 रुपये कितने वर्षों में 882 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है और तेज़ी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लूँगा आपका। देखिए 800 रुपये है आपका और वो 882 हो जा रहा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर यहाँ पर तो आपका वर्गमूल होगा नहीं इसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो कट रहा है उसको पहले काट लेना है। तो आप सभी को इसे 2 बार काटेंगे तो आपका ये 400 आ जाएगा, इसे भी आप 2 बार काटेंगे तो इसका 441 आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं 400 जो है 20 का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 वर्ष यहाँ पर लगेंगे, वर्गमूल निकलेगा, और ये 21 का वर्गमूल होगा। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाइम कितना लगा है आपका, जो घात है वही आपका टाइम लगा है, यानी 2 वर्ष आपका जो है यहाँ पर टाइम लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा, रेट आपको देगा घुमाने के लिए। तो क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से आपसे पूछेगा। देखिए यहाँ पर जो है अर्धवार्षिक दे देता है। एग्जामिनर क्या करता है कि अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि अर्धवार्षिक यहाँ पर दे देगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझकर क्वेश्चन का आंसर करें। जल्दबाजी में वार्षिक का आंसर यहाँ पर नहीं देना है और फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए रेट का हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। सबसे मेन जो है यहाँ पर जो कहा है कि आपकी 20% की रेट से जो है कोई भी कितने समय में राशि जो है 10,000, आपसे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10,000 जो है आपका वो आपकी 13,310 हो जाती है, 13,310 हो जाती है। तो कितने वर्षों में आपसे ये पूछा गया है अर्धवार्षिक रूप से। तो आपसे भी यहाँ पर देख पा होंगे सभी कैंडिडेट को मैं पहले ही अवगत करा चुका हूँ। आपसे भी क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 यहाँ पर काट देंगे। उसके बाद आपसे भी यहाँ पर जानते हैं कि 1000 यहाँ पर बचा है और यहाँ पर बचा है 1331। और आपसे भी जानते हैं 1000 जो है आपका घनमूल है, इसका घनमूल आप निकालेंगे इन दोनों का, क्योंकि ये आपका 10 का होगा और ये आपका 11 का होगा। क्लियर है सभी को, यानी कि 10 राशि आपकी 11 हो जा रही है। अब आप सभी का घनमूल निकला है तो ये आपसे भी जानते हैं ऊपर जो है 3 टाइम हुआ है इसका,
तो ये आपका घनमूल है। बट ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करेंगे, ऑप्शन डी आंसर देंगे, बट डी यहाँ पर आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है एग्जामिनर ने कि अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में आप जो है पहले 6 महीना में आपको मिलेगा, दूसरा 6 महीना में मिलेगा, तीसरा 6 महीना मिलेगा, यानी कि आपको 6 या 18 है। तो 1.5 वर्ष में ही आपको जो है यहाँ पर ये आपका निकल के आएगा 1.5 वर्ष। जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर 1.5 वर्ष आ रहा है बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आपका घनमूल निकाला है तो इसका जो है 1.5 वर्ष होगा। अर्धवार्षिक जो है आपको 6 महीना पर यहाँ पर जो है मिलेगा, ब्याज जो मिलेगा 6 महीना पे मिलेगा, रेट जो मिलेगी आपकी 6 महीना की मिलेगी, 3 बार मिलेगी, तो 1.5 साल यहाँ पर हो जाएगा आपका। इसलिए बहुत सारे छात्र जो है इसको गलत कर देते हैं, 3 वर्ष नहीं करना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस टाइप के हर कुछ आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि एग्जाम में पूछा जाए और आप अच्छे से कर पाएँ। और हमेशा आपसे कहूँगा कि पढ़ाई जीवन में आपको कभी थका नहीं सकती और ठोकर आपको जीवन में कभी गिरा नहीं सकती। यदि जिद है आपके अंदर जीतने की तो हार भी आपको कभी जीवन में हरा नहीं सकती। बहुत सारे छात्र यहाँ पर जो है बार बार कमेंट करते हैं कि सर क्या क्या पूछा जाने वाला है। देखिए, अपने आप पर विश्वास रखें, एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप अपने आप पर भरोसा रखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, रिवीजन करते रहें। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोई धन जो है चक्रवर्ती ब्याज पे जो है 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। जितने भी कैंडिडेट हैं आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ज़रूर जो है आपको एग्जाम में देगा। तो आपको कैसे करना है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका SI का है, CI का है, सॉरी CI का कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 7 वर्षों में 4 गुना हो रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 7 वर्षों में, ये आपको यहाँ पर वर्ष लिखना है, हमेशा याद रखना है, ये वर्ष है आपका और ये आपको गुना। 7 वर्षों में कितना हो रहा है, 4 गुना। और हमेशा मैं आपसे कहूँगा कि वर्ष का आपको पढ़ा पढ़ना है, गुना की आपको घात करनी है। तो यहाँ पर जो है जितना भी पूछा है कि 64 गुना होगा, तो आपसे भी देख पाएंगे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16, चौक 64, तो ये आपका 64 होगा। 4 की पावर जब 3 होगी तभी आपके जो है 64 गुना होगी राशि। तो आप सभी को 7 का पढ़ा पढ़ना है, 7 दूनी 14 और ये 7 तिया 21, तो 21 वर्ष यहाँ पर लगेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप सभी को ध्यान रखना है। जब भी कभी इस सिंपल यहाँ पर जो है SI में आपसे पूछा जाए, चक्रवर्ती ब्याज में आपसे पूछा जाए कि कोई भी राशि है इतने वर्षों में इतना गुना हो रही है, तो कितने वर्षों में वो इतना गुना हो जाएगी, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, वर्ष का आपको पढ़ा पढ़ना है और जो आपको गुना दिया गया है उस गुना की घात करनी है। तो वही जो है आपका इस बहुत ही सिंपल तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, जैसा कि आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी कैंडिडेट का आंसर आना चाहिए इसका, आप सभी के सामने है। और 2 टाइप से यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पे 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन जो है अपने आप का 21 गुना कितने वर्षों में होगा। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर कर पाते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। इतने में यहाँ पर जो है वर्ष लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर गुना लिख लेता हूँ। यहाँ पर 8 वर्षों में आप सभी देख पा रहे होंगे कितना होगा, 3 गुना हो रहा है, यानी कि 3 की पावर 1। बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर आंसर बिल्कुल 32 आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा जितने भी छात्रों का आ रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैंने कहा है कि आपको 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर यहाँ पर 3, 3 3 9 27, 3 की पावर 4 कितना होता है आपका 81 होता है। तो आप सभी को क्या करना है, 4 बार 8 का पढ़ा पढ़ना है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये जो राशि हो रही है 32 वर्ष यहाँ पर लग रहे हैं 81 गुना होने में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है ज़रूर देगा आपको, क्योंकि वो आजकल क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल जो है एग्जामिनर घुमाने के लिए देता है सिर्फ। तो इस तरीके का क्वेश्चन देगा आपको। आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो है गलती कर जाते हैं या फिर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। करना क्या है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। 3 साल में अब कोई भी धन अपने आप का 8 गुना है, मान लीजिए वो धन है 3 साल में 8 गुना हो जाता है, और आपको क्या करना है कि 128 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। देखिए आप सभी देख रहे हो, मान लीजिए एक कोई धन है और वो अपने आप का जो है 8 गुना होगा, कितने वर्षों में हो रहा है, 3 वर्ष में। देखिए 3 वर्ष होने में 8 गुना, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 3 वर्ष। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया कि जब भी आपको 3 वर्ष दिया गया हो और संख्याएं आपको दी गई हैं कि आप उनका क्यों निकाल सकते हैं,
तो 1 का क्यों करेंगे आप यहाँ पर और 8 का क्यों, तो ये आपसे भी देख पा रहे होंगे 1 का 1 आ जाएगा और यहाँ पर जो है 1 वर्ष का निकल के आ जाएगा 2, यानी कि 1 वर्ष में जो है आपका वो राशि 1 से 2 हो रही है, यानी कि दुगनी हो रही है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे 1 वर्ष में 2 गुना, तो यहाँ पर आप गुना करना है। अब अभी मैंने बताया आपको जो है वर्ष इधर लिखना है और गुना की घात करनी है, तो 1 वर्ष में 1 गुना हो रहा है, तो आप सभी को कितने गुना करना है आप सभी देख पा रहे होंगे 2 की पावर यहाँ पर जो है 7 जो है आपका होता है कितना 128। तो इसी प्रकार 1 ना होकर के ये भी 7 गुना होगा। तो ये आपका जो है 7 वर्ष जितने भी कैंडिडेट आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है फिर से आप वीडियो को जो है स्किप करके देख सकते हैं। यानी कि 1 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 128 गुना कितने वर्ष लगेंगे, 7 वर्ष यहाँ पर लगेंगे चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, इसका 7 वर्ष यहाँ पर लगने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। बिल्कुल सभी का PDF आपको टेलीग्राम लिंक का जो है लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप सभी वहाँ से जाकर के जो है सारे PDF जो है रिवाइज ज़रूर किया करें। और सभी कैंडिडेट से कहूँगा कि आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स जाते जाते सभी कैंडिडेट से कहूँगा कि एक बार सेशन को ज़रूर शेयर किया करें। देखिए 24 घंटे में आप 1000 कैंडिडेट भी यहाँ पर नहीं देख पाते हैं, और इतनी मेहनत के बाद जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि कोई धन जो है चक्रवर्ती ब्याज पे जो है 13 वर्षों में जो है 3000 रुपये हो जाता है, तो वही धन जो है 26 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका अलग है। अब यहाँ पर जो है आपको पूछा है कि मूलधन, क्वेश्चन है अच्छा, बट यहाँ पर मूलधन आपसे पूछा है। क्या करता है कि अभी आपसे रेट पूछा था इस तरीके से। देखिए मान लीजिए आपका कोई धन है 1 है और वो जो है 13 वर्षों में कितना हो रहा है 3000 हो जा रहा है, और यहाँ पर कितने वर्ष लगे हैं 3 ईयर यहाँ पर लगे हैं, क्लियर है। और फिर कह रहा है कि वही धन 26 वर्षों में, अब देखिए वही जो धन है वो 26 वर्षों में 6000 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से आपको जो है 13 साल और लगे हैं। आगे जो है 3000 से 6000 होने में कितने साल लगे हैं 13 साल और लग रहे हैं, टोटल जो है 26 सालों में 6000 हो रहा है। तो नेक्स्ट 13 सालों में जो 3000 बढ़ा है वो आपका क्लियरली आपको दिख रहा है सभी को। बट आपसे पूछा क्या गया है, आपसे मूलधन पूछा है, तो आप सभी को मैंने अभी बताया था कि आपको सबसे पहले इसका रेशो निकालना है, रेट भी निकालेंगे तब भी, और यहाँ पर जो रेशो आप निकालेंगे तो 1 अनुपात जो है आपका 2 आएगा रेशो। यानी कि 13 सालों में 1 से 2 हुआ है, तो पहले जो 13 साल है उनमें भी आपका 1 से 2 हुआ होगा, पहले साल में भी आपका 1 से 2 हुआ होगा। ये आप सभी को क्लियर है ना। जब अगले नेक्स्ट सालों में 1 से अनुपात 2 हुआ है, आपका धन 1 से दुगना हुआ है, तो पहले सालों में भी 1 से 2 गुना हुआ होगा। बट एग्जामिनर कह रहा है कि पहले 13 सालों में दुगना 2 ना होकर के वो कितना हुआ है 3000। आप सभी देख पा रहे होंगे 2 का कितना गुना है 1500 गुना है। इस बार मूलधन पूछा है इसलिए आपको इस तरीके से करना है। तो इसी प्रकार वो राशि भी आपका इतना ना होकर के कितनी होगी 1500 होगी। तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का आंसर यहाँ पर 1500 आ रहा है, 20 बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट इसका हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट जो है इसका आंसर जरूर बताएंगे। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट जो है, यदि आपने 10वां क्वेश्चन अच्छे से आपकी समझ में आया है तो बिल्कुल सभी कैंडिडेट जो है इसका सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और आज का जो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।